भगवान महावीर स्वामी की, बोले सिमंदर स्वामी की। हमारे साथ में बड़ी बहुमान है और अनुमोदना है कि अभी चतुर्मास जो चल रहा है उसमें श्रीमती ममता चोपड़ा जी ने 121 हो गए कि कितने 120 हो गए, आज 121वां 119वां जो है उनका तपस्या है, आज बड़ी बात है। और सिमंदर स्वामी महिला मंडल की तरफ से आज उनका एक बहुमान किया जा रहा है, उनका स्वागत है। जन्माष्टमी का भी साथ में पर्व मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में महिलाएं हैं बहुत सारी। क्या कर रही थी आप, क्या किस तरीके से जो था गाना, आपका गाना केसरिया जो शुरू करते हैं केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया। सिमंदर स्वामी आज केसरिया, गुरुदेव आज केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। झिमझिमी उड़े रे गुलाल आज हमारे आंगन में, झिमझिमी उड़े रे गुलाल आज हमारे मंदिर में। मैं एक बात बता दूं कि आप बता रहे थे कि कल आपका जन्मदिन भी है क्या ममता जी चोपड़ा जी का, तो बहुत बहुत अनुमोदना भी और भगवान उनको बहुत अच्छी बात है कि ममता जी आपने जो जिस तरीके से तपस्या की, समाज के लिए एक बड़ा महत्व है तपस्या का। तब करना सबके बस की बात नहीं है, साधु संत ही जो है, श्रावक जो है अपना बहुत कम कर पाते हैं। ममता जी क्या करेंगे, क्या शक्ति मिली आपको जिसकी वजह से ये तपस्या आप कर पाया? मेरे को गुरुओं की शक्ति मिली और दादा गुरुदेव की ज्यादा मिली। तो ये इतना हो रहा है, आपका भी अभिग्रह या मन में संकल्प था कि नहीं मैं इतना करूंगी तपस्या? नहीं, हाँ तपस्या करूंगी ये तय था, पर गुरुदेव के कितने आपने पहले सोचा? इससे पहले भी किया होगा आपने, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले भी आपने कितनी तपस्या कर चुके हो आप? पहले आगे बहुत कर चुकी हूँ। कितनी? 65, 72, 54, बचपन से करते आ रही हूँ मैं। क्या कुछ कहोगे कि जिससे दूसरे लोग भी तपस्या कर पाए? अपना अनुभव आप बताओ कि क्या वजह है, क्या ताकत मिलती है, क्या उपाय करते हो आप, क्या भगवान का नाम लेते हो जिससे ये तपस्या आपकी सफल हो? नौकार जाप और दादा गुरुदेव की पिक्चर में ही तप किया है मैंने। अच्छा, नौकार जाप करते रहते हैं आप? कितना कर लेते हो दिन में अगर करना चाहे तो? मैं अगर अकेले मौन रही तो पूरे टाइम लूंगी, अगर कोई सामने रहा तो फिर मौन में रहते हैं पूरा समय। हाँ, अगर कोई नहीं रहा तो मौन रह जाती हूँ और मौन में पूरा जाप करती हूँ। अच्छा, हाँ, मौन में ही पूरा जाप करते हो, इस तरीके से बनाते हो अपना। तो उन्हीं की शक्ति से ही आगे बढ़ी मैं। अच्छा, इसके अलावा कोई स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं? नहीं, किताबें कम पढ़ती हूँ। कम पढ़ते हैं? तो बचपन से ही आपका सामायिक प्रतिक्रमण करती हूँ। सामायिक करते हैं और दोनों टाइम करते हैं? दोनों टाइम पे। क्या कुछ अपनी तरफ से भी कहना चाहते हो, आपके मन में आता हो कि धर्म के प्रति रुचि कैसे जागृत हो लोगों के पास में? आजकल तो नई बहुएं आ रही हैं, नए जनरेशन आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, कैसे धर्म के प्रति जागरूक? एक मिनट इनको 103 डिग्री 4 डिग्री बुखार था जी, इन्होंने तपस्या चालू को बताओ ना जी बताइए। मुझे बहुत तबीयत मेरी बहुत खराब थी जी, और मैंने बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने कुछ पकड़ नहीं पाया। तो मैंने कहा कि अब दादा मेरा तो कोई सहारा नहीं है, अगर जी गई तो तेरे शरण, नहीं तो चली गई तो तेरे शरण। तो मैंने उपवास चालू किया दादा के ऊपर, तो ऊपर चालू करते ही मेरा
3 और 4 दिन में तबीयत ठीक होने लगी। वापस जाके चेक कराई। चेक कराने से मुझे पता चला कि कोई बीमारी नहीं है। तो डॉक्टर भगवान की कृपा है और उनका तपस्या है कि पहले बीमार थे तो सोचे कि अब कितने दिन जीवन जिएंगे या नहीं होगा, और वहाँ से तपस्या करना शुरू किया आपने, और तब की महिमा हो गई। तब की महिमा ही अपरंपार है कि उनके रोग दूर हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया। वैसे भी कहा जाता है कि जैन धर्म के अलावा भी कहा जाता है, साइंस भी आज की तारीख में मानता है कि एक दिन का उपवास रखोगे तो पेट को क्या मिलेगा, शरीर को राहत मिलेगी। जो सिस्टम है आपके काम करने का, पाचन शक्ति से लेकर सारी चीजें, अगर लंबा जीना है तो निश्चित रूप से उपवास रहना चाहिए। ममता जी के लिए कुछ और भी आप ये ना एक तपस्या की उपलक्ष्य बोल रही। मैंने उद्यान तप किया था तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि उद्यान तप मत करो, आपको थायराइड है। फिर भी मैंने निश्चिंत की, मैं बोली मैंने उद्यान तप करूंगी। तो डॉक्टर सब बिल्कुल मना के बोला आप आओगे तो बिस्तर पे रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे और आप मत करिए। मैंने अपने जिद करके उद्यान तप करने गई और मेरे को तब का इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने आया और डॉक्टर से चेकअप कराया। हर 3 महीने में साल भर तक चेकअप कराया। थायराइड मेरा जड़ सहित निकल गया। ये तब की महिमा है मेरी। क्या कुछ कहोगे ममता जी? आपके अंदर में ताकत बहुत है। आपके पति आए थे मेरे पास में, ये ममता जी जो है ना घबरा, सब काम करती हैं, ये डरने का जरूरत नहीं है। इस उपवास के पास में भी वो पूरे काम जितने होती हैं वो सब काम करती हैं। आप मतलब शक्ति अपने आप को उन्होंने कभी कमजोर नहीं माना। बहुत 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 बहुमान है इस बात के लिए, और तालियां होना चाहिए कि कमजोर नहीं माना। आप बोल रही हैं कि बैठिए, लेकिन नहीं, वो ताकत रखती हैं। शुभ कामना, शुभ कामना बारंबार, जिन शासन की सेवा में आगे बढ़ते रहो, जिन शासन की सेवा में आगे बढ़ते रहो। तो सिमंदर स्वामी महिला मंडल की तरफ से आज बहुमान है आपका। बहुत बहुत और शतायु हो आप, लंबी जीवन जिए आप, और सबको अब जो धर्म के रास्ते पर जो आप संदेश देना चाहती हैं वो संदेश लोगों तक पहुँचे, बात पहुँचे, हम सब धर्म के मार्ग पर चले। भगवान की कृपा हम सब पर हो। बोले सिमंदर स्वामी महाराज की।